नमस्कार जी। इतने टाइम के बाद देखो, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और ये प्रश्न है बेसिकली, ये हर किसी के दिमाग पे रहता है कि मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन, इतना मैनिफेस्टेशन के ऊपर चीज़ें आ गए हैं, वीडियोस आ गया है, बुक्स आ गया है, ये काम भी करता है कि नहीं करता, ये रियल है क्या। मेन जो प्रश्न होता है वो ये है कि मैनिफेस्टेशन रियल है कि नहीं है। कोई लोग इवन ये भी पूछते हैं कि क्या पता मेरे अंदर ही कोई कमी हो जिसके वजह से मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ मे बी, या फिर क्या हो सकता है। ये पूरा गुत्थी आज हम लोग सुलझाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके अराउंड मेरे भी बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे बाकी लोगों के भी वीडियोस है। मैं आपको एक बहुत ही ऑनेस्ट एक मैं बात बताना चाहूँगा, ठीक है। आप थोड़ा सा सोचने का कोशिश करना इस चीज़ के ऊपर। मैं एज ए पर्सन ऑफ कैमरा, मतलब अभी तो कैमरा के सामने आप मुझे ऐसे देख रहे हो, वीडियोस देखते हो, जिनको भी आप देखते हो, आप पर्सनल लेवल पे उस इंसान को क्या जानते हो। अभी इस वीडियो के थ्रू हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल लेवल पे जानते हैं, जो लोग भी देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते। वैसे ही आप जिनके भी वीडियोस देखते हो, ऑफ कैमरा वो कैसा व्यक्ति है, उसके लाइफ में क्या क्या हुआ, उसने क्या क्या मैनिफेस्ट किया, देखो। बात बोलने से नहीं होता है कि किसी ने वीडियो में आके बोल दिया कि मेरे पास तो बहुत बड़ा बंगला है जी लेकिन जाके देखते हो वो तो एक झोपड़ी में रह रहा है। मतलब बात कहने का है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे आप देखो जाके, क्या ये सब पॉसिबल है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ। अब ऐसा भी नहीं कि आप जा जाके हर एक क्रिएटर का, हर एक जो इस तरीके का कंटेंट बनाते हैं, किताब लिखता है, आप उसके पर्सनल लाइफ में इंडल्ज हो जाओ, आप मतलब पोक करने का कोशिश करो, मुझे तो जानना ही है जानना ही है। वो मैं बात नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि ऑफ कैमरा एक इंसान कैसा होता है, वो चाहे कोई भी हो, डार्क सीक्रेट का ऑथर ही हो, ठीक है, बॉब प्रॉक्टर ही हो, मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ पे कुछ कुछ लोगों का, वो लोग ऑफ कैमरा जैसे भी रहे हैं लाइफ में, वो लोग कैसे हैं किसको मालूम। आप कैसे हो मुझे थोड़ी मालूम, मैं कैसा हूँ ऑफ कैमरा आपको थोड़ी मालूम। आप जब तक मुझसे मिलोगे नहीं तब तक कैसे जानोगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कैमरा में बात करना अलग बात होता है, और ज़िंदगी ऑफ कैमरा जीना एक अलग बात होता है। आप समझ रहे हो। तो अभी मैं जो भी बात कहने वाला हूँ, ये मेरे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है वहाँ से आने वाला है। ऐसा नहीं कि मैं बस आपको बताने के लिए, आपको ये जो मैनिफेस्टेशन है इस पे बिलीव करवाने के लिए मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ। जबकि बात यह है सिंपल सा कि आप बिलीव करते हो नहीं करते हो, ये पूरा व्यक्तिगत मामला है कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है। आपने लाइफ में किस तरीके के एक्सपीरियंसेस किए हैं, जिए हैं, खुद आपने एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं किया है, टेस्ट किया है क्या इस चीज़ को, प्रूव करने के लिए नहीं, बट टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है। तभी तो आप डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है मैनिफेस्टेशन को, तो आप पीछे जाके एग्जैक्टली आप पिन पॉइंट कर सकते हो, अच्छा मैंने उस टाइम ये 3 चीज़ें किया था जिसके वजह से ये मैनिफेस्टेशन हुआ। यू कांट कनेक्ट द डॉट्स बाय लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम बाय लुकिंग बैकवर्ड। स्टीव जॉब्स ने कहा था ये बात। तो पीछे तो देखना ही होगा आपने क्या किया। पीछे देख के अगर आपने सक्सेस पहले किसी टाइम में, पास्ट में अचीव किया था, तो वो कैसे किया था थोड़ा सा सोचने का कोशिश करो। और कभी अगर नहीं किया है तो अभी जो भी कर रहे हो वो आप करते जाओ। डोंट क्रिएट डाउट। आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आप करो। डोंट क्रिएट डाउट। एक्सपेरिमेंट जब भी किया जाता है एक ब्लैंक माइंड से किया जाता है। अगर साइंटिस्ट दो केमिकल रिएक्शंस करने के प्रोसेस में है और वहाँ पे डाउट क्रिएट कर रहे हैं, ये होगा नहीं होगा नहीं होगा शायद फेंक देता हूँ, ये ऐसे थोड़ी होता है। वो लोग पेशेंटली रुकते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, कैटलिस्ट ऐड करना होगा कि नहीं होगा, सब कुछ। इट टेक्स टाइम। इतना जल्दी कुछ नहीं होता है। आप दवाई लेते हो, बुखार अगर आपका है तो आप पैरासीटामोल लेते हो, ये भी टाइम लेगा। हर चीज़ टाइम लेता है। आप अपने घर के बाहर अगर जाते हो उस समय भी आप फटाक से तो ऐसे नहीं निकल जाओगे। आप कपड़े पहनोगे, चप्पल जूता जो भी पहनोगे, उसके बाद निकलोगे बाहर। कितना टाइम लगता है उस प्रोसेस में? 10 मिनट,
पाँच मिनट भी ज़्यादा बोल दिया, 5-10 मिनट 15 मिनट उतना ही लगेगा। फीमेल हो तो वो अलग बात है, लेकिन अब 5 मिनट या फिर 1 मिनट 2 मिनट जो भी है, टाइम तो लगता है ना। ऐसा तो है नहीं कि चुटकी मारा और मतलब ट्रांसपोर्ट हो गए सीधा टाउन में, हैं बाजार में, घर पे बैठे हुए हो ऐसे। बाजार जाने का है जी, एक तेरे की बाजार आ गया। हाँ हाँ जी, 1 किलो चावल दे दीजिए। हाँ हाँ, हाँ हाँ दे दीजिए दे दीजिए, 2 किलो टमाटर दी। हाँ ठीक है, अब मैं घर पहुंच गया। ऐसे थोड़ी होता है, तो इट टेक्स टाइम। तो आप एक्सपेरिमेंट करो, शांत हो जाओ और जल्दबाजी में मत रहो। जल्दबाजी जितना करोगे उतना ये सब चीज़ें आपके लाइफ में और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि आप फोर्स करने का कोशिश कर रहे हो। किसी भी चीज़ को आप कोशिश करो फोर्स करने का। एक बच्चा है, उसको आप कोसते रहो, तू ये कर तू ये कर तू ये कर, वो आपको एक ना एक दिन गाली दे देगा। वो मार भी सकता है, कोई चीज़ उठा के पटक भी सकता है आपके सर पे। तो इसलिए ध्यान देना है कि फोर्स नहीं करना है, जैसे चल रहा है वैसे ही ध्यानपूर्वक चलते रहना है। और कोई भी चीज़ अगर हमारे पर्पस के साथ, गोल के साथ मिल नहीं रहा है, उसको हटा देना है, उसको रिप्लेस कर देना है सही चीज़ के साथ। सिंपल। आप समझ रहे हो? आपको खुद करना है। मैं बोल रहा हूं मैनिफेस्टेशन हाँ बिल्कुल रियल है, ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस कहता है, अभिज्ञता कहता है। तो मैं आपको अगर मैं बोल रहा हूं कि हाँ मैनिफेस्टेशन काम करता है, मैनिफेस्टेशन इज रियल, तो आप मुझ पे यकीन मत करो, आप खुद करके देखो। छोटे से छोटा चीज़, एकदम शुरुआत में ही बड़े बड़े चीज़ें अगर आपने मैनिफेस्ट करने का ठान लिया, तो हो सकता है आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिले, क्योंकि कभी आपने इस चीज़ को महसूस ही नहीं किया है कि उस प्रोसेस से गुजरना भी पड़ता है। एक मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस होता है। मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस कैसा है? पहले आप निर्धारित करते हो कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। उसको लेके आप डाउट क्रिएट नहीं करते हो, आपको एग्जैक्टली मालूम है वो चाहिए क्या और क्यों चाहिए। कैसे चाहिए वो आपका जिम्मेदारी नहीं है। यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाउ पार्ट। उसको आप छोड़ दो। उसको आप लेके बैठ मत जाना कि कैसे होगा यार, अच्छा ऐसे भी हो सकता है, हाँ ऐसे ही होगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा ना पुश कर देता हूँ ताकि जल्दी हो जाए, नहीं होगा तब। ठीक है, तो हाउ वाला पार्ट आपका है ही नहीं। वाई एंड व्हाट, क्यों और क्या, बस ये आपका एक बार क्लियर हो जाए, उसके बाद आराम से उसके तरफ हल्का सा एक एक्शन लेते रहो। एक्शन डज नॉट मीन बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्क कर रहे हो। हार्ड वर्क उसको करना पड़ता है जो ऊपर के तल में है ही नहीं। ऊपर का तल मतलब सारे चक्रास उसका एक्टिवेटेड है नहीं, उसको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा आपका लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने बना के रखे हुए हैं और अपलोड करना बाकी है। सही टाइम जब भी आएगा, इंट्यूशन जैसे ही मुझे हिट करेगा, मैं अपलोड कर दूंगा। तो एक तो है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो, या फिर एक है कि आप अपने अंदर चीज़ों को बदलो। आपके अंदर कुछ कुछ पैटर्न्स बैठे हुए हैं, कुछ कुछ बाइसेस है कि होता है तो ऐसा ही होता है, उसको पहले छोड़ो। सही गलत को छोड़ दो। आपके लिए जो सही है उसको पकड़ो। आपको जो ठीक लगता है, आपका अंदर आत्मा जिस चीज़ के साथ जोड़ता है आपको, आपका अंदर आत्मा भी आपको जोड़ता है किसी एक चीज़ के साथ कि भाई तू पेंटर है, अंदर आत्मा बोल रहे तू पेंटर है, तू पेंटिंग कर, तो वो आपको जोड़ देगा उस पेंटिंग के साथ। तो वहाँ से आप खुद का पेंटिंग्स डेवलप करना शुरू कर दोगे। आप गाना कंपोज करना चाहते हो, आप क्रिएटर बनना चाहते हो, यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो, जो कुछ भी आपके दिमाग में है, अगर आपका अंदर आत्मा पुकार रहा है कि कर भाई तू कर कर, तुझे इंटरेस्ट है इस चीज़ में कर, तो आपको करना है। चाहे आपको पूरा दुनिया बोल दे कि इस चीज़ में स्कोप नहीं है, इस फलाने कैरियर में कुछ नहीं होगा, आर्ट्स तूने लिया है अब कुछ नहीं कर पाएगा, बीकॉम लिया है कुछ नहीं होगा तेरा, ऐसा नहीं होता है। हर एक फील्ड में कोई कोई बैठा हुआ है टॉप लेवल पे। और टॉप लेवल का मतलब ये नहीं है सिर्फ नंबर्स कि वो बहुत अमीर है तो वो बहुत अच्छा होगा उस इंडस्ट्री में। हो सकता है उसका नेटवर्क इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो काम बहुत सही करता है, सही टाइम पे करता है। उसका डीलिंग करने का कैपेसिटी लोगों के साथ वो बहुत अच्छा है, वो पोलाइट है, हम्बल है, एथिकल है। तो आप
खुद जियो इस चीज़ को। कोई कुछ भी बोले मैनिफेस्टेशन नहीं, ये नकली चीज़ है, ये काम नहीं करता है, ये सब बकवास की बातें हैं। मैनिफेस्टेशन सच्चा है, यहाँ ये काम करता है, हाँ मेरे लिए तो किया है और इसके लिए नहीं, मेरे लिए तो किया है। नहीं नहीं, आप खुद करके देखो, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो। जितने लोगों ने भी आज तक मैनिफेस्टेशन इतना सभी अगर किया है तो कमेंट में लिख देना कि हाँ मैंने किया था ये चीज़, पिछले साल किया था और अभी ये मेरा गोल है। वो नहीं लिखने से भी होगा, बट जो भी आपने किया है मैनिफेस्ट वो आप बता सकते हो। नॉट टू कि सक्सेस स्टोरीज आपको लिखना है वहाँ पे कि आपका हुआ है मैनिफेस्ट, वो आप लिख सकते हो। तो आप खुद जियो इस चीज़ को। मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं आपको जितना बिलीव करवाने का कोशिश करूँगा ये गलत हो जाएगा। मैं आपको बिलीव करवाने का कोशिश बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? खींचना जैसा हो जाएगा इस चीज़ के तरफ आपको। मैं खींच नहीं रहा हूँ, मैं सिंपल आपको बोल रहा हूँ, आप खुद ट्राई करो। आपके अंदर जितने भी नकारात्मक पैटर्न्स बने हुए हैं उन सबको पहले हटाओ। आप डाउट करते हो, आप बहुत ही एक स्केप्टिकल इंसान हो, हर चीज़ में ऐसा क्यों वैसा क्यों इस तरह के हो कि लोग, इसने तो ये बोला था। आप लोगों का सुनते हो बहुत ज़्यादा। लोग मतलब ऐसे लोगों का जिन लोगों का कोई उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ ही नहीं है या फिर एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आप उन लोगों का भी सुनते हो, तो आप नेगेटिव हो जाते हो, ओवर एनालिसिस में चलते हो। होता है कि नहीं होता यार? होता है शायद, बिकॉज उसका तो हुआ था, उसने ऐसे बोला था कि ये टेक्निक करने से होता है। हाँ, नहीं नहीं होता है क्या? लेकिन उसने तो बोला था होता है। अरे यार कंफ्यूज हो गया, होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है? इन्हीं सब चक्करों में लगे रहोगे पूरा ज़िंदगी। अपना सुनो, आपका अंतरात्मा क्या कहता है, क्या कह रहा है। अगर कह रहा है कि एक बकवास चीज़ है ये सब चीज़ें, ये सब भाड़ में भेज दो, भाड़ में, बकवास ही है, वो आपके लिए काम नहीं करेगा कभी भी। नेवर एवर। अगर आपके अंदर से ही आ रहा है कि काम तो करता है, मैंने होते हुए भी चीज़ें देखा है, कुछ ना कुछ तो है इसमें, तो आपके लिए 100% काम करेगा, काम करेगा ही करेगा। लेकिन अगर अंदर आत्मा बोल रहा है कि ये सब बकवास चीज़ है, नहीं करेगा, नहीं करेगा। बिलीव बेस्ड है, पूरा बिलीव बेस्ड नहीं है लेकिन बिलीव बेस्ड भी है। और बिलीव कहाँ से डेवलप होता है? एक्सपीरियंस से। बिना एक्सपीरियंस के कैसे वो बिलीव हो सकता है? एक बच्चा है, उसका एनवायरनमेंट बहुत ही टॉक्सिक है, उसका बिलीफ ही बन गया है कि मम्मी पापा ऐसे ही होते हैं, मारते ही है, तो उसका वो बिलीफ बन गया। वो जब बाप बनेगा कैसा होगा? हमें समझाने वमझाने का काम नहीं है, तुझे जो बोला है वो कर, नहीं तो पिटेगा तू मेरे हाथ से। तो वो समझा ही नहीं पाएगा, बिकॉज उसको समझाया नहीं गया था, उसको सीधा पीटा गया था, डांटा गया था। तो वो बिलीव बन गया कि अच्छा ऐसे ही मतलब होता है चीज़ें, तो ठीक है ऐसे ही होता है। और ऐसे भी कैटेगरी के लोग हैं, माँ बाप है, जो प्यार से समझाते हैं और वो बच्चा समझ भी जाता है। और आगे जाके वही बच्चा जब बाप बनेगा, हाँ, तब क्या होता है? प्यार से अपने बच्चों को समझाएगा कि बेटा ऐसे मत करो, ऐसे तोड़ फोड़ नहीं करते, इतना चिल्लाते नहीं, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। हम लोग जाएंगे ना आफ्टरनून में, खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, ठीक है? और वो बॉल भी लेके आना, बैट भी लेके आना, क्रिकेट भी खेलेंगे साथ में। वो समझ जाएगा, वो सुधर जाएगा, क्योंकि वो बिलीफ से आया है। और बिलीफ जितना स्ट्रांग और गहरा होता है उतना रिजल्ट बड़ा होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय द वे, चैनल का नाम प्रियम शर्मा से प्रियम शर्मा ऑफिशियल कर दिया गया है, जस्ट टू अपडेट यू। ऑलरेडी अपडेटेड ही है बहुत सारे लोग कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, बट या वही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।